अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए हम एक बार फिर से इस अपने कोर्स को शुरू करते हैं। और मुरक्कबात के हवाले से हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने देखा कि जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं उन्हें मुरक्कबे ताम कहते हैं और जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं उन्हें हम मुरक्कबे नाकिस कहते हैं। तो चार मुरक्कबात की किस्में हमारे सामने आई थी, मुरक्कबे तौसीफ़ी और मुरक्कबे इसारी, मुरक्कबे इजाफ़ी और मुरक्कबे ज़ारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुरक्कबे तौसीफ़ी। मुरक्कबे तौसीफ़ी किसे कहते हैं उसको समझने के लिए हम एक उर्दू में जुमला लिखते हैं। नेक लड़का। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वो इस्म है जो सिफत बयान कर रहा है और एक वो इस्म है जिसकी सिफत बयान की जा रही है। तो जो इस्म सिफत बयान करता है उसे सिफत कहते हैं और जिसकी सिफत बयान की जाती है उसे कहते हैं मौसूफ। ठीक है, जिसकी सिफत बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं और जिसकी जो इस्म सिफत बयान करता है उसे सिफत कहते हैं। अब उर्दू में आप देख रहे हैं कि सिफत पहले आती है और मौसूफ बाद में आ रहा है। ठीक है, सेम हमारा हिंदी में होता है। हम हिंदी में भी अगर इसको बोलेंगे नेक लड़का तो उसमें भी जो सिफत है वो पहले आ रही है और जो मौसूफ है यानी जिसकी सिफत बयान की जा रही है वो बाद में आ रहा है। और इंग्लिश में भी सेम है, जैसे हमने कहा अच्छा लड़का तो उसमें भी जो सिफत है वो पहले आ रही है और जिसकी सिफत बयान की जा रही है वो इस्म बाद में आ रहा है। तो मुरक्कबे तौसीफ़ी क्या है? दो ऐसे अल्फाजों का मजमुआ यानी एक ऐसी कंस्ट्रक्शन जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करे उसे हम मुरक्कबे तौसीफ़ी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो अब अरबी के हवाले से अगर हम बात करें तो अरबी में क्या होता है, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी तीनों में सिफत पहले आ रही है और मौसूफ बाद में आ रहा है। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता और जो कि बिल्कुल सही है, यानी पहले वो इस्म आना चाहिए जिसकी सिफत बयान की जाए, यानी मौसूफ पहले आना चाहिए और उसकी जो सिफत है वो बाद में आनी चाहिए। तो उर्दू के हवाले से बात करें तो पहले हम इस तरह से, जैसे यहां पर नेक लड़का लिख लेते हैं दोबारा से। तो पहले लड़के की अंग्रेजी आएगी और फिर आएगी नेक की अरबी। ठीक है ना, इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं। तो नेक लड़का, और यहां पर हमें नकीरा बनाना है पहले। तो नेक लड़का तो मारिफा हो गया, हम यहां पे एक और लिख लेते हैं, एक नेक लड़का। ठीक है, तो अब लड़का की अरबी आपको आती है, वो होती है वलदुन और नेक की अरबी होती है सालिहुन।
तो वलदुन सालिहुन, इसका तर्जुमा आप करेंगे एक नेक लड़का या कोई नेक लड़का। तो अभी तक हमने 4 चीजें पढ़ी हैं। वो 4 चीजें हैं हमारी एराब, दूसरी है अदद, तीसरी है जिन्स और चौथी है वुसअत। तो जो मौसूफ का एराब होगा, जो मौसूफ का अदद होगा, जो मौसूफ का जिन्स होगा और जो मौसूफ की वुसअत होगी, तो ये जो सिफत है वो चारों एतबार से, यानी चारों चीजों में, एराब में, अदद में, जिन्स में और वुसअत में, चारों एतबार से इस मौसूफ के मुताबिक आएगी। तो अब हमारा यहाँ से काम स्टार्ट हो गया, यानी अभी तक हमने जो इस्म के बारे में 4 चीज़ें पढ़ी थी, अगर वो हमें चारों ना पता होती तो हम किसी भी मौसूफ के लिए उसकी सिफत नहीं ला सकते थे, क्योंकि हमें इसके बारे में 4 चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी थी। तो अब अगर इन 4 के हवाले से हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसका एराब देखें तो वलदुन है। एराब क्या है? वलदुन। और वाहिद इस्म का एराब उन, अन और इन, यानी 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर के साथ आता है। तो एराब के हवाले से पता होगा ये हालत रफ़ा है। अदद के हवाले से आपको पता है वलदुन वाहिद है, तो ये वाहिद हो गई। जिन्स के हवाले से ये हकीकी मुजक्कर है, इसके फिलवा के एक मुअन्नस मौजूद है, लड़का लड़की, तो ये मुजक्कर हो गया। और वुसअत के हवाले से आपको पता है ये नकिरा है, और नकिरा कैसे है? ना तो ये इसमें अलम है, ना ही इसमें इशारा है, ना ही अस्माए मौसूला है, ना ही इसमें ज़मीर है। तो उन चारों चीज़ों से है नहीं, अलिफ लाम इस पे लगा हुआ नहीं है। और छठी किस्म जो हमने पढ़ी थी कि वो हम किसी मारिफा की तरफ उसको मंसूब करते हैं, वो भी नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारा नकिरा हो गया। तो अब इसके पैटर्न के मुताबिक जो हम सिफत लाएंगे वो वाहिद लाएंगे, मुजक्कर लाएंगे, हालत रफ़ा में लाएंगे और नकिरा लाएंगे। तो ये इसकी सिफत हो गई वलदुन सालिहुन, यानी नेक, कोई नेक लड़का। अब मसलन अगर हम इसको चेंज करें और इसको हम मारिफा कर दें, यहाँ पर अलिफ लाम लगा दें, अल वलदु, तनवीन चली गई, अल वलदु हो गया। इसका तर्जुमा करेंगे नेक लड़का, एक नेक लड़का या कोई नेक लड़का। अब सिर्फ हमें कहना है नेक लड़का, तो हमें ये मारिफा करना पड़ा लड़का, यानी नेक लड़का, एक खास लड़के की बात हो रही है, तो अलिफ लाम लगा दिया, अल वलदु। तो अब इसके हवाले से जो इसकी सिफत लाएंगे, खाली एक चीज चेंज हुई, यहाँ पर नकिरा था, अब यहाँ पर ये मारिफा हो गया। तो सिफत का अपना कोई नहीं होता, सिफत हमेशा मौसूफ के हवाले से आएगी, यानी जो मौसूफ का एराब होगा, जो अदद होगा, जो जिन्स होगा, जो वुसअत होगी। तो वुसअत यहाँ पे मारिफा हो गई। तो अब इस पर भी हम अलिफ लाम दाखिल कर देंगे, और जब अलिफ लाम दाखिल करते हैं शमसी हुरूफ के हवाले से आपको पता है, लाम भी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, इस पर एक सट डाल देते हैं, तनवीन चली गई। अब ये कंस्ट्रक्शन बन गई हमारी अल वलदु अस्सालिहु। और मिलाकर जब पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर ये साकिन है, इसको पढ़ना नहीं है, हमजा हमजतुल वस्ल है, तो इसको जब मिलाकर पढ़ेंगे, अब ये हमारा हो जाएगा अल वलदुस्सालिहु। यानी इसका तर्जुमा जब हम करेंगे तो वो तर्जुमा हमारा हो जाएगा नेक लड़का, अल वलदुस्सालिहु। ठीक है, आगे देखते हैं। हम कहना चाह रहे हैं कोई नेक मुसलमान या एक नेक मुसलमान। तो मुसलमान की अरबी आपको पता है मुस्लिमुन, और नेक की अरबी यहां पर आ जाएगी। अब ये वाहिद है, मुजक्कर है, नकिरा है, तो ये हो जाएगा मुस्लिमुन सालिहुन। इसका तर्जुमा आप करेंगे
एक नेक मुसलमान या कोई नेक मुसलमान। अब अगर हम इसको हम कहना चाह रहे हैं कोई दो नेक मुसलमान, तो इसको मुसन्ना बनाना आपको आता है और ये हो जाएगा मुसन्ना बनाने का तरीका, लास्ट पे जबर लगाएंगे, अलिफ नून जन्नी का इजाफा, मुस्लिमानी। अब अगर इसकी सिफत लाएंगे तो आप यहां पे देख रहे हैं नकिरा है, मुजक्कर है, लेकिन एक चीज चेंज हुई, अदद के हवाले से बात यहां पर चेंज हो गई और यहां पर आ गया हमारा मुसन्ना, तो इसकी सिफत हो जाएगी सालिहानी। ये हो गया मुस्लिमुन सालिहुन, कोई एक नेक मुसलमान, यहां पर कोई दो नेक मुसलमान। और अगर इसके हवाले से हम बात करें, तीसरा लाएं, इसको हमें जमा का बनाना है, यानी कुछ नेक मुसलमान, तो ये हो जाएगा मुस्लिमूना। और अब अगर सिफत के हवाले से बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सालिहूना। यानी कि जो मौसूफ का एराब, अदद, जिन्स, वसत जो भी होगी तो वो हमारी मौसूफ के हवाले से आएगी। यहां पर मुस्लिमुन सालिहुन, मुस्लिमानी सालिहानी, मुस्लिमूना सालिहूना। अब अगर किसी वजह से ये इसको हम कहना चाह रहे हैं नेक मुसलमान, तो नेक यानी कोई या एक जैसे अल्फाज नहीं लगाए, तो आप उसको मारिफा बनाएंगे और ये हो जाएगा हमारा अल मुस्लिमू। तो इसकी सिफत भी मारिफा हो जाएगी और ये हो जाएगा अल मुस्लिमुस सालिहू, यानी नेक मुसलमान। अगर दो पे लगाएं तो ये हो जाएगा अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी और अस्सालिहानी। मिलाकर पढ़ेंगे तो अल मुस्लिमानिस सालिहानी, और अगर इस पे लगाएं तो ये हो जाएगा हमारा अल मुस्लिमूनस सालिहूना। तो तीनों के हवाले से यहां पर बात हो गई। अब अगर किसी भी वजह से, ये आप नोट कर लीजिएगा, और किसी भी वजह से अगर ये हमारा मुस्लिमुन, एराब किसे कहते हैं, माना में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन माने में तब्दीली के बगैर इस्म की हालत में जो चेंजेस होते हैं उसे एराब कहते हैं। तो अगर किसी भी वजह से ये मुस्लिमुन से अगर हो जाए मुस्लिमन, तो फिर मुस्लिमन के बाद आप सालिहुन नहीं कहेंगे, मुस्लिमन। अब ये देखिए कि अगर ये सब आपको पता हो तो अरब को, जो अरब जिनको अरबी लैंग्वेज आती है, जो अरब वाले हैं, उनको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमें उर्दू लिखते हैं तो हमें ज़ेर ज़बर पेश की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर मुस्लिमन है तो लाजिमन यहाँ पर सालिहुन और सालिहिन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर लाजिमन हो जाएगा मुस्लिमन सालिहन, यानी एक नेक मुसलमान या कोई एक नेक मुसलमान। अगर किसी भी वजह से मुस्लिमानी है, अब अगर इसका इराब हम चेंज करें तो देखिए दो मुसलमान बनाने का, यानी इसको नसब और जर बनाने का तरीका क्या है होगा, तो यहाँ पर ऐनी की आवाज आती है, यानी नून जर नी का इजाफा कर देंगे, मुस्लिमैनी। तो फिर यहाँ पर भी अब आनी की जगह ऐनी की आवाज आएगी और ये हो जाएगा मुस्लिमैनी सालिहैनी। अब यहाँ पर बात ये पता चली कि मुस्लिमैनी और सालिहैनी ये हालत रफा भी हो सकती है, हालत नसब भी हो सकती है और हालत जर भी हो सकती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हालतें, क्योंकि नसब और जर दोनों सेम होती हैं, आनी के बाद सिर्फ ऐनी साउंड आता है, यानी जर में भी ये यही रहेगा। तो मुस्लिमैनी सालिहैनी ये यहाँ पर सेम रहेगा।
तो इसकी आने की वजह आपको पता लग जाएगी, पीछे कोई ऐसा चीज होगी, ऐसा इस्म होगा, ऐसा कोई जुमला होगा, या ऐसा कोई हर्फ होगा, हुरूफ ज़ारा होंगे, यानी कुछ भी ऐसी चीज होगी जो आपको बताएगी कि ये हालत नसब में है या हालत ज़र में है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिमूना को जब हम हालत नसब या जर में बनाएंगे तो ये हो जाएगा मुस्लिमीना। तो फिर यहाँ पर भी ये हो जाएगा हमारा मुस्लिमीना से सालिहीना। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर कर लीजिए, अल मुस्लिमू से अगर ये हालत नसब में ले जाएंगे तो अल मुस्लिम सालिहा, अल मुस्लिमैन सालिहैनी और अल मुस्लिमीन सालिहीना। नसब और जर में ये सेम रहेगा। अब अगर हम इसको इस एतबार से लिखें, जैसे कि मुस्लिमुन है, अगर हम कहना चाह रहे हैं एक नेक मुसलमान औरत, तो मुअन्नस बनाने का तरीका आपको पता है, गोल ता लगा देंगे और इसम बन जाएगा हमारा मुस्लिमतुन। अब इसकी जो सिफत लाएंगे इसके हवाले से लाएंगे। अब यहाँ देखिए जिन्स के हवाले से चेंजेस आ गए, तो यहाँ पर जो हो गया मुस्लिमतुन था, तो इसकी सिफत भी मुअन्नस लाएंगे और सिफत मुअन्नस लाने का वही तरीका, सालिहुन था, अब ये बन जाएगा सालिहतुन, मुस्लिमतुन सालिहतुन, मुस्लिमतुन सालिहतुन। अब एराब के हवाले से अगर चेंजेस करना चाहें तो मुस्लिमतन सालिहतन, मुस्लिमतिन सालिहतिन, और यहाँ पर इसमें कोई फर्क बाकी नहीं होगा, मुस्लिमतन सालिहतिन। अगर इसको दो बनाने तो हम ये हो जाएगा मुस्लिमतानी, और इसकी सिफत भी फिर इसी हिसाब से आएगी सालिहतानी। ठीक है, अब इसको अगर हम मुस्लिमतुन को अगर इसका तर्जमा करेंगे दो नेक मुसलमान औरतें, ठीक है ना, और हम कह रहे हैं कुछ मुसलमान औरतें, कुछ नेक मुसलमान औरतें, तो फिर इसका, अब इसको जमा का बना रहे हैं और जमा मुजक्कर सालिम बनाने का तरीका आपको पता है, तो जबर लगाएंगे और आतुन का इजाफा करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मुस्लिमातुन, और इसकी सिफत भी फिर इसके हवाले से आएगी सालिहातुन। ठीक है, अब अगर इस पे अलिफ लाम दाखिल करते हैं हम, तो ये हो जाएगा अल मुस्लिमतु सालिहतु, और इस पे भी अलिफ लाम आ जाएगा तो अल मुस्लिमतु सालिहतु, अल मुस्लिमतानिस सालिहतानी, अल मुस्लिमातु सालिहातु। यानी जो सिफत आएगी वो हमेशा मौसूफ के हवाले से आएगी और चारों एतबार से बिल्कुल इसके बराबर होनी चाहिए, तो आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे और आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं आसानी से। अब इसी पैटर्न पर हम देखते हैं कुछ और इसमा की हम प्रैक्टिस करते हैं, बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम अगर अल्लाह की एक सिफत लाएं, अल्लाहु, अब हम इसकी एक सिफत लाना चाह रहे हैं अजीम, तो आपको पता है अल्लाह तो खास मारिफा, इससे ज्यादा तो मारिफा कोई दुनिया में है ही नहीं, सबसे बड़ा मारिफा अल्लाह, यानी सिर्फ एक खास अल्लाह, तो ये मारिफा है। तो अब इसकी जो सिफत लाएंगे अजीम, तो वो भी मारिफा लाएंगे और हम कहना चाह रहे हैं अजीम अल्लाह। अल्लाहुल अजीमु, यानी अजीम अल्लाह। और जब भी आप देखते हैं तकरीर वगैरह सुनते हैं, जब भी कुरान की कोई तिलावत करता है तो उसके एंड में, उसके शुरू में कहता है, एक लफ्ज लगता है सदका, सदकल्ला, और जब मिला के पढ़ते हैं तो वो हो जाता है सदकल्लाहुल अजीमु, यानी सच कहा। किसने कहा? अजीम अल्लाह ने सच कहा। तो अल्लाहुल अजीमु, सदकल्लाहुल अजीमु। अब अगर हम सिफत लाएं इसी तरह से अल कुरान,
अल कुरानु, और अल कुरान की सिफत लाए हम कि हिकमत वाला कुरान। तो अल कुरान अलिफ लाम दाखिल है, तो इसकी जो सिफत आएगी अल हकीमु। अल कुरानुल हकीमु, अल कुरानिल हक, अल कुरानुल हकीमु। अब अगर किसी भी वजह से अल कुरान हमारा हालत नसब में चला जाए तो ये हो जाएगा अल कुरानल हकीमा, यानी दोनों जगह पे जबर आ जाएगी। और इसको किसी भी वजह से हम अगर हालत जर में कर दें तो यह हो जाएगा हकीमी। ठीक है, अल कुरानिल हकीम, और वक्त करते हैं वरना यहाँ पर जेर है। तो आप देखते हैं जो सूरह यासीन है उसमें यही कंस्ट्रक्शन आई है, यासीन वल कुरानिल हकीम, यानी उससे पहले वाव है और इसकी वजह से, अब ये वाव हमने पढ़ा नहीं है लेकिन ये वाव हमको पता होना चाहिए, एक कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है, वाव कसमिया। और इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, एक वाव हमने पढ़ा है कि वो आतिफा होता है और के माना में इस्तेमाल होता है, और ये जो वाव है ये कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस वाव की खास पहचान ये है कि इसके बाद जो भी इसम आएगा वो हालत जर में आएगा। तो इस जर से आप पहचान लेंगे कि वाव कसम खाने के लिए है, वल कुरानिल हकीम। तो ये हो गया यासीन हुरूफ मुकत्तात हैं, वल कुरानिल हकीम कसम है हिकमत वाले कुरान की, वल कुरानिल हकीम। इसी तरह अल कुरान की एक सिफत बयान की गई है, अल कुरानु, और पाकीज़ा कुरान अल मजीदु, अल कुरानुल मजीदु। और किसी भी वजह से अगर ये हालत जर में जाएगा तो ये हो जाएगा अल कुरानिल मजीदी। तो सूरतुल काफ में भी यहीं से शुरुआत हुई है, वहां पे हुरूफ मुकत्तात आए हैं और एक वाव लगा हुआ है, इसको मिला के पढ़ेंगे तो पूरा मिला के पढ़ेंगे, काफ वल कुरानिल मजीद, कसम है पाकीज़ा कुरान की। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बन गई। ठीक है ना, और देख लीजिए रास्ते की अरबी होती है अस्सिरात, सिरातुन कहते हैं, ये होगी रास्ते की अरबी। ठीक है, रास्ता। और सीधे की अरबी होती है मुस्तकीम, मुस्तकीमुन। ठीक है, तो अब अगर हम सीधे की इसको मारिफा बनाए पहले तो ये मारिफा हमारा बन जाएगा अस्सिरातु, और मुस्तकीम लाए यहां पर तो ये बन जाएगा अल मुस्तकीमु। अस्सिरातुल मुस्तकीमु। अब अगर किसी वजह से ये हालत नसब में चला जाए तो हो जाएगा अस्सिरातल मुस्तकीमा। और हम सूरह फातिहा में जब भी नमाज पढ़ते हैं तो ये हम हर बार पढ़ते हैं, इहदीनस सिरातल, अब इसको पीछे से जब मिला के पढ़ते हैं तो इहदीनस सिरातल मुस्तकीमा, इहदीनस सिरातल मुस्तकीमा, यानी ऐ अल्लाह तू हमें हिदायत दे, अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। तो ये इस तरह से यहां पर आ गया। ठीक है, तो आगे हम और कुछ अल्फाज कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे कौल, कौलुन बात को कहते हैं। अब हम इसकी सिफत लाना चाह रहे हैं,
भली बात कहो हमेशा, तो मारूफ। कौलुम, और मिला के पढ़ते हैं तो मीम यहां पर पढ़ते हैं हम, कौलुम मारूफुन। इसका तर्जुमा करेंगे एक मारूफ बात या एक भली बात, ठीक है। समनुन, समनुन माना होता है कीमत, ठीक है ना। अब अगर इसकी सिफत लाना चाहें यानी कम कीमत, तो यह हो जाएगा समनुन कलीलुन, यानी कम कीमत, ठीक है, कम कीमत। अगला लफ्ज लिखते हैं हम किताबुन। और इस किताब की अगर हम सिफत लाना चाहें वाज़े या खुली हुई, बिल्कुल एब्सोल्यूट, तो इसकी सिफत आएगी मुबीनुन, ठीक है। किताब और मिला के पढ़ेंगे तो किताब मुबीन पढ़ते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है कद। आप देखिए, जब भी आप कुरान पढ़ें तो इस तरह से देखें, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम, नीचे लिख देता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, यानी एक नूर, व किताबुम और वाव आतिफा है, नूरुन एक किताब। हमने जो कल वाले पिछले वीडियो में देखा था कि हम जब हुरूफ को जोड़ते हैं तो इस वाव के जरिए जोड़ते हैं। तहकीक की आ गया है तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और वाजे, एक वाजे किताब। किताब मुबीन नकिरा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बन रही है तो इसका तर्जुमा हम नकिरा के हवाले से करेंगे, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसी तरह और बहुत सारे अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में साथ फरमाए हैं। अज़रुन, अज़र कहते हैं जी बदले को, उजलत, जब भी किसी को बदला देते हैं तो अज़रुन। और अज़रुन की जो सिफत आई है कुरान में कितनी बार इस्तेमाल हुई है, अज़रुन अजीमुन, एक बहुत बड़ा बदला। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं और तर्जुमा भी आपके सामने आ गया, ठीक है। किताब मुबीन, बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। इसकी हम आगे भी प्रैक्टिस करेंगे कल के वीडियो में। और कुछ और कुरान की आयत हैं जिनमें से हम देखेंगे कि इस तरह के जो अल्फाज जहाँ पर आ रहे हैं उनको हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो जब भी आप कुरान की आयत पढ़ें, कुरान पढ़ें, तो जैसे अभी आपको कद नहीं पता है, जाअकुम कैसे बना, मिनल्लाहि हुरूफ ज़ारा और ये सब हमने पढ़े नहीं है, लेकिन नूरुन इसका तर्जुमा कर सकते हैं। इतना का तर्जुमा, इतना हमने पढ़ लिया है, नूरुन व किताबुम मुबीन, तो इतना आप तर्जुमा कर सकते हैं कि एक नूर और एक वाज़े किताब। अस्सलाम वालेकुम।